हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के टॉप क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 में पूछे गए थे वो कराऊंगा। टोटल 18 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करे हैं। एग्जाम में लगभग आपके 80 से 100 क्वेश्चंस आए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के लगभग। तो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे कि उन्हें कैसे कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जिनमें आप जनरली आप करते करते स्टक हुए हों या आपको थोड़ी दिक्कत आई हो, तो मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन को आपको बेसिक मेथड से भी और एडवांस्ड अप्रोच से भी बता दूं, जिससे कि अब की बार रिपीट हो इस तरह के क्वेश्चंस या इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बने तो आपको कोई भी दिक्कत ना है। ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पहले क्लासेस में नहीं कराया गया है या बिल्कुल हटके कुछ आ गया है। सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टीएचएसएल में बस एक क्वेश्चन थोड़ा हट के आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि एसएससी के सिलेबस के बाहर था। बाकी सारी की सारी चीजें हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्लीट तैयारी के लिए तो आप ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारे पास मॉक में भी ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा आरबी के। साइन ए प्लस कोस ए ये 3 की रूट 3 के बराबर है, तो हमें टेन ए प्लस कोट ए प्लस 2 साइन ए कोस ए के बारे में बताना है। सबसे पहले हम ये चीज चेक करते हैं कि क्या हम वैल्यू पुटिंग यहाँ पे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मेरे पास यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू एक बार आ रहा है, मतलब एक इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है, सिर्फ एंगल ए है एक वेरिएबल, तो हम वैल्यू अपनी मर्जी से जूम नहीं कर सकते, हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा और फिर ये सारी चीजें भी हमें बतानी है। टेन है, कोट है, साइन है, कोस है। जब भी आपको साइन ए प्लस कोस ए सीधा दिख जाए ना, इसे सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस, ये किसके बराबर आ गया, रूट 3 का स्क्वायर, ये आ गया 3। और ये तो मेरे पास 1 होता है, तो 1 उधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 साइन कोस, ये 2 के बराबर, तो साइन कोस का मान मेरे पास क्या आ गया, 1। तो साइन थीटा कोस थीटा का तो काम हो गया मेरे पास, लेकिन अभी भी मुझे साइन और कोस या फिर ए का मान मुझे नहीं मिला है कि क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे 10 और मुझे कोट भी चाहिए, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लो साइन और कोस की फॉर्म में। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, वरना साइन ए का मान निकालेंगे और फिर सोल्व करेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो मेरे पास 10 ए क्या होता है, ये होता है साइन बाय कोस, कोट क्या होता है, कोस बाय साइन, ठीक है। एलसीएम ले लूंगा तो कोस साइन आ जाएगा और ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 अपॉन साइन कोस होता है, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे करके दिखा दिया, ये चीज हम याद भी रखते हैं जब हम क्लासेस करते हैं, तो आपको ये याद रखना है आगे फ्यूचर के लिए भी कि 1 अपॉन साइन कोस ही होता है। और प्लस क्या बताना था मुझे इसके अलावा, ये था 2 साइन ए कोस ए। तो साइन कोस अगर 1 हो गया तो 1 अपॉन में 1 प्लस 2 इंटू में 1, और आंसर क्या आ गया, 1 प्लस 2 3। क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये वैसे तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में दिक्कत कर देता है ये अगर ना दिख रखे हो इस टाइप के क्वेश्चंस। हमारे पास सवाल है, ये कहता है ए मेरा बराबर है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, बी बराबर है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। इजी क्वेश्चन है, आप इसे वैल्यू पुटिंग से करना चाहें तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो इक्वल्स टू एक बार दो बार, तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, कितने वेरिएबल्स हैं, ए है, एक्स है और थीटा है, और बी है और वाई है, 5 वेरिएबल्स हैं। 2 इक्वेशन 5 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल्स का मान हम अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा और एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा है, तो आप ए और बी को ना छेड़ते हुए आप क्या कर सकते हैं, थीटा को भी अपनी मर्जी से मान सकते हैं, एक्स और वाई को भी मान सकते हैं। अगर मैं, क्योंकि ऑप्शंस एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखे हैं, तो एक्स और वाई को जनरली छेड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं थीटा को चेंज करने की कोशिश करूंगा। जब भी मेरे पास साइन और कोस की फॉर्म में दे रखा होता है और सारी चीजें न्यूमरेटर में ही होती है, तो थीटा को मैं क्या रखता हूं, या तो आप थीटा 0 डिग्री रखते हैं या फिर 90 डिग्री, जिससे कि आपको इजीली आंसर मिल जाए। रख आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे थीटा को क्या कर दिया, 0 कर दिया, फिर 0 कर दिया, तो ये तो 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 0, तो मेरे पास ए कितना बचेगा, ए एक्स के बराबर बचेगा। और अगर मैंने यहाँ पे थीटा को 0 रखा इस वाली इक्वेशन में, तो बी किसके बराबर, ये 0 बन जाएगा और ये मेरे पास 1 बनेगा, तो माइनस वाई बचेगा मेरे पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, यही आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड से अप्रोच,
ठीक है, इसमें मुझे 3 वेरिएबल तक भी मैं रख सकता था, एक्स और वाई की वैल्यू भी अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखा है आंसर। ठीक, अगर मैं इसे बेसिक से करता हूं तो आप कहेंगे सर देखो स्क्वायर करेंगे ना हम ए स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर और मेरे पास 2xy साइन एंड कोस। जब मैं बी स्क्वायर करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस 2xy कोस एंड साइन। 2xy कोस एंड साइन कट जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचा और इसे देख लो, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है मेरे पास और आप देखेंगे यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो आंसर क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई। कोशिश करूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक से भी बताऊं मैं और डायरेक्ट अप्रोच जो होगी वैल्यू पुटिंग या कुछ और वो तो बताऊंगा ही, तो दोनों अप्रोच से चलेंगे, टाइम डबल लगेगा लेकिन आपके कंसेप्ट अच्छे होते चलेंगे, एक एग्जाम में फंसोगे नहीं आप। अब जैसे ये वाला सवाल है मेरे पास, कहता है पी साइन ए माइनस कोस ए इक्वल्स टू 1, हमें बताना है पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर कोस ए का मान। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों इंटीजर वैल्यू में। करेंगे क्या, अब ध्यान से देखो यहाँ पे इक्वेशन कितनी दे रखी है, एक इक्वेशन है, कितने वेरिएबल्स हैं, पी है और ए है, 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से हम कुछ भी मान सकते हैं ना। नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से नंबर ऑफ इक्वेशन को घटाएंगे तो डिफरेंस जो आता है वो मैं अपनी मर्जी से उतने वेरिएबल्स की वैल्यू मान सकता हूं, बस कोई भी कंडीशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं वैल्यू अपनी मर्जी से मान सकता हूं तो आप देखिए पी और ए में से, तो एक काम करते हैं ना, देखो मुझे यहाँ पे पी बार बार दिख रहा है, पी को इग्नोर करने के लिए मैं एक काम करता हूं, पी को कर देता हूं 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे इंटीजर वैल्यूज में आंसर है, पी को 0 करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर पी को 0 कर दिया तो आप देखेंगे कोस ए किसके बराबर, माइनस कोस ए मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगा, या फिर मैं कोस ए कह सकता हूं ये किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। अब यहां पे पी 0 कर दो तो मेरे पास ये 0 -1 प्लस 0 और यहां पे कोस ए है, तो बचा क्या माइनस कोस ए। माइनस कोस ए किसके बराबर होगा, कोस ए मेरा -1 के बराबर है, तो माइनस कोस ए -1 ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 के। क्वेश्चन खत्म हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड से। इसी को अगर मैं बेसिक से करना चाहूं तो बेसिक से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है बेसिक से करना, लेकिन फिर भी देख लो। देखो पी साइन है और वहां पे पी की फॉर्म में दे रखा है, कोस ए कुछ दे रखा है, तो 1 प्लस कोस ए इक्वल्स टू पी साइन है, तो पी का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस डिवाइडेड बाय साइन। अब वहां पे पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, माइनस में मेरे पास ये ऐसे स्क्वायर ज्यादा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, देखो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं इसे पी स्क्वायर को कॉमन ले लूं अगर इसके अंदर, तो मेरे पास क्या बचेगा, आप कहेंगे सर पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां पे भी पी स्क्वायर कोस है तो 1 माइनस कोस ए बचेगा मेरे पास और फिर माइनस में कोस ए, ठीक है। पी स्क्वायर को कॉमन ले लिया क्योंकि स्क्वायर वाला पार्ट था, बार बार इसे कैलकुलेशन को कहां लिखते हैं, तो ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस कोस और इसका होल माइनस में कोस, सोल्व करेंगे। अब देखो इतना भी लिखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा भाई, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस को एक बार लूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस एज इट इज, इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस। जो दूसरा 1 प्लस कोस है 1 माइनस कोस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया है, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। और ये साइन स्क्वायर क्या होता है, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ही तो होता है, और माइनस सी, यहां से मेरे पास ये कट गया, कोस से कोस कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 1। ठीक है, बेसिक से देख लिया, वैल्यू पुटिंग से देख लिया, वैल्यू पुटिंग से बहुत आसान था, बेसिक से थोड़ा टाइम लगता। चलते हैं अगले सवाल पे। अब ऐसे ये वाला सवाल हमारे पास, देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, x इसके बराबर है, y इसके बराबर है और z इसके बराबर है। हमसे कहता है कि भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दो। ठीक, अब अगेन मेरे पास क्या है, 3 इक्वेशन है, कितने वेरिएबल्स हैं, 3 तो यही हो गए, 4 5 6 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से मान सकते हैं। एक्स वाई जेड में ही पूछा है तो इन्हें छोड़ के
मैं आर टी और यू का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर मेरा किस में दे रखा है, आर में भी दे रखा है, आर और टी में भी दे रखा है, यू में भी दे रखा है। ठीक है, दो ऑप्शन तो खाली आर में दे रखे हैं जिसमें यू और टी का कोई लेना देना है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखो क्या वैल्यू आप बनाना चाहोगे। ये आर कोस टी है, जनरली हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, जब साइन और कोस हो तो चीजें आसान होती है। अगर मैं टी को क्या कर दूं, जीरो कर दूं यहां पे, तो जैसे ही मैंने टी को जीरो करा तो एक्स कितना आ जाएगा, इधर लिख लेता हूं क्योंकि उधर बेसिक से भी कराना है। अगर ये जीरो करा तो एक्स आ गया आर के बराबर। साइन जीरो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो वाई हो गया जीरो, ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा जीरो, तो जेड हो गया मेरे पास जीरो। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर भी कर दूंगा तो स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो सम कितना बना, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, इसमें, ये नहीं हो सकता। अब कोस यू, आर स्क्वायर कोस यू का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है ना कि क्या आएगा, तो इसे आप इग्नोर करके चले फिलहाल। और अगर मैं बात करता हूं आर स्क्वायर साइन टी, तो साइन टी तो जीरो बन जाएगा, तो ये बन गया जीरो, तो ये नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है, वही मेरा आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर है ये चीज, चले आगे। अच्छा, अब इसमें आपको यहाँ पे u वाले पार्ट में भी कंफ्यूजन है, तो मैं कह देता हूं भाई इस वाले पार्ट में मैं क्या कर लेता हूं, चलो u को रख लेता हूं यहाँ पे, t को मैंने 30 रखा था, मैंने कहा था ना 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है। आपको ये भी लग सकता है सर ये वाला भी तो आंसर हो सकता है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, u को रख लेता हूं यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, अगर मैं u को 30 डिग्री रखूंगा तो भाई मेरा जो वैल्यू, जब मैंने t को 0 रखा तो कुछ नहीं बदला, सेम आर स्क्वायर आ रहा है, लेकिन वहां पे अगर u को 30 रख रहा हूं तो यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी, तो वो आर स्क्वायर नहीं बचेगा, तो ये नहीं हो सकता। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी चाहिए दिमाग में, क्लियर है। ये हो गया वैल्यू पुटिंग। अब ये क्वेश्चन बेसिक से भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करूं तो आप देखेंगे मुझे तीनों का स्क्वायर करके सम ही करना है ना, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर तीनों जगह होगा। जब मैं स्क्वायर एंड सम करूंगा, या मैं लिख ही देता हूं पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उस केस में ये आर स्क्वायर तो सब जगह कॉमन ही आ जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी, तो मैंने बाहर लिख लिया। मेरे पास है कोस स्क्वायर टी, यहां पे साइन स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर यू, यहां पे साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर यू। अगर आप ध्यान देंगे इसमें, तो मैं साइन स्क्वायर टी को कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू, ये तो क्या हो जाता है मेरे पास 1 हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास इससे पूरा सोल्व होके क्या बचेगा, सिर्फ बचा साइन स्क्वायर टी, और यहां पे क्या था मेरे पास, कोस स्क्वायर टी। इन दोनों को सम करेंगे और ये आर स्क्वायर इधर है, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो आंसर क्या बचा। ऐसा नहीं है बेसिक से नहीं कर सकते, बेसिक से इस तरीके से और डायरेक्ट करेंगे तो आप वैसे। अगला सवाल बेसिक से भी कई बार पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं, देखो वैल्यू पुटिंग से हो रहा बहुत अच्छी बात है, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक से निकालने पड़ जाते हैं। ठीक है, उसमें फिर दिमाग काम नहीं करता अगर बिल्कुल भी आदत ना हो बेसिक से करने की। अब जैसे ये वाला सवाल है मेरे पास, कहता है पी एक्स इक्वल टू पी सेक ए कोस बी, वाई दे रखा है, फिर जेड दे रखा है, इसका बता दो। मेरे पास क्या है, 3 इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है, इक्वेशन तो 3 गिन ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल्स हैं। तो 5 वेरिएबल की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से एज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो एक्स बाई पी पूछा है, वाई बाई क्यू पूछा है, और जेड बाई आर पूछा है। तो इन सबको आपने एक ही वेरिएबल मान लो, मतलब या तो आप पी क्यू आर को 1 1 कर लो, ठीक है, तो चीजें और थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। वरना मैं इसे लिख लेता हूं आपके सामने, एक्स बाई पी लिख लेता हूं, ये मेरे पास सेक ए कोस बी, सिर्फ समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूं सारी चीजें। फिर मेरे पास यहाँ पे y इक्वल्स टू वाई बाई क्यू लिख दिया, सेक ए साइन बी, और मेरे पास z बाय आर लिख दिया, तो 10 है। तो आपको एक चीज तो यहाँ पे देखो समझ में आ रही है कि ये अपने आप में भी आप एक वेरिएबल की तरह इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बेफालतू में 6 वेरिएबल बना रखे हैं, 3 वेरिएबल देते थे तब भी मेरा काम चल जाता क्योंकि उसी फॉर्म में चल रहा है।
तो इसे अगर मैं मान लेता से ये L है, ये M है और N है, तो हमसे पूछा क्या है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, ये चीज हमसे पूछी गई है। तो थोड़े वेरिएबल्स कम हो जाते हैं, वरना आप क्या करो, पी क्यू आर को 1 1 1 मान लो तब भी वही बात है। अब हमें इन तीनों का सम करना है, तो कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, इसका स्क्वायर करके सम करूंगा तो सेक स्क्वायर है तो मेरा कॉमन आ गया, तो यहां पे बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी, और यहां पे लास्ट में मेरे पास प्लस में ही है, माइनस में है टेन स्क्वायर ए। आप देखेंगे ये 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी 1 होता है, तो सोल्व होके आया 1 आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का बेसिक अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच करना, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखो चीजें वही है, सेक है, कोस है और मेरे पास यहाँ पे साइन भी है और टेन भी है। ठीक है, जब सेक कोस साइन और टेन होता है तो हम जनरली थीटा को क्या रखते हैं, 0 डिग्री बनाते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब मैं कौन से एंगल को 0 डिग्री रखूं, ए और बी दो चीज दे रखी है मेरे पास। एक काम करते हैं, ए को 0 कर दूंगा तो ये पी हो जाएगा 1 1, ठीक है, ए तीनों में आ रहा है ना। एक काम करते हैं, एंगल ए को एक बार 0 कर देते हैं और एंगल बी को भी 0 कर दें। एंगल बी को भी मैं 0 कर देता हूं, कोई रिजल्ट, बस कंडीशन नहीं ब्रेक होनी चाहिए मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें ए और बी दोनों को मैंने 0 कर दिया तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट कितना बनेगा मेरे पास, ये तो 1 रह जाएगा पहले वाला, एल स्क्वायर तो 1 1 का स्क्वायर। इसमें मैंने अगर ए और बी को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो 0 इंटू 0 ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर, और इसमें ए 0 था तो ये भी 0 है, माइनस का 0। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलें क्या आ गया, अब हम पी क्यू, अगर मैं वैल्यू पुटिंग से करता हूं तो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे आपकी, पी क्यू आर का कोई रिलेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे भी, अगर पी क्यू आर को हम 1 लेके कर रहे हैं, या जब हम यहाँ पे डिवाइड कर ही दिया, ठीक है, जब मैं x बाई पी, y बाई क्यू और r बाई जेड में ले रहा हूँ तो पी क्यू आर का तो कोई सीन ही नहीं है। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो इसमें पी क्यू आर का कोई रिलेशन की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये सिंप्लीफाई करके स्क्वायर करके सम करना था, वो चीज मैंने करी, तो 1 ही आएगा, पी क्यू आर तो कहीं से मतलब ही नहीं आता। चले आगे, अगला सवाल इसी तरीके का एक और सवाल है मेरे पास, m इक्वल्स टू a sec a y b tan है। कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से ज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमसे ये पूरा का पूरा पूछा है किसके बराबर होगा और किसकी फॉर्म में पूछा है, ए और बी की फॉर्म में पूछा है। तो एक काम करते हैं, ए और बी को तो छेड़ते नहीं है, जैसा है रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ए दे रखा है, सेक की फॉर्म में भी दे रखा है और टेन की फॉर्म में भी दे रखा है। सेक और 10 दे रखा हो, 45 भी मान सकते हो, वरना 0 भी मान के कर लो, क्या आपका आंसर हम एक बार में मिल जाए 0 में, क्योंकि 10 0 0 होता है और हमारे पास यहाँ पे सेक 0 1 होता है। अगर मैं ए को 0 रख दूं, देखते हैं क्या चल रहा है हमारे पास, ये m बराबर हो जाएगा a के, ये 1 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा b इंटू 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो m a के बराबर, ये 0 के बराबर। अब देख लेते हैं यहाँ पे पुट करके क्या बन रहा है, बाकी वरना 2 वैल्यूज और पुट कर सकता हूँ, अभी मैंने सिर्फ एक वैल्यू पुट करी है, मैं 2 वैल्यू और पुट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो अपना आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे m हो गया अगर a के बराबर, तो b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y हो गया 0 के बराबर तो 0 बन गया, y 0 के बराबर हो गया तो ये 0 बन गया, और माइनस ये कोस स्क्वायर a को अगर 0 रखा तो ये बन गया 1, ये प्लस में है सॉरी, तो b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है मेरे पास, ऑप्शन ए बी स्क्वायर में ही है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1, ये ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, ना ये दे रहा, ना ये दे रहा, ना ये दे रहा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया मेरा, यहाँ पे कोई ज्यादा मेहनत मेरी लगी नहीं, ठीक है। बेसिक से भी ट्राई करना चाहो तो आप इसे कर सकते हो, थोड़ा और लंबा चला जाए, हो सकता है ए वाई बेसिक से थोड़ा लंबा चला जाएगा, वैल्यू पुटिंग मेथड बेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए, तो अभी बेसिक में मैं नहीं जा रहा,
ठीक है, खुद से ट्राई करना बेसिक से हो रहा है नहीं हो रहा, हो जाना चाहिए। ऐसे अब ये वाला सवाल है, देखो P इक्वल्स टू साइन A अपॉन में 1 प्लस कोस है, ये मुझे साइन है अपॉन में 1 माइनस कोस है, ये बताना किसके इक्वल है। अगेन वैल्यू पुटिंग और बेसिक दोनों कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो बेसिक से जाना थोड़ा सा हमारे लिए हो जाता है कि कंफ्यूजिंग से हो जाता है कि कैसे करें, अप्रोच क्या लेके चलें, ठीक है। तो पहले मैं एक बार वैल्यू पुटिंग से आपको करा देता हूं कि वैल्यू पुटिंग से तो हमें पता आंसर मिलने ही मिलना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक से कैसे सोच सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। देखो वैल्यू पुटिंग में मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो आपको कभी धोखा देगा नहीं। तो एक वेरिएबल का मान कुछ भी रखो। जब साइन और कोस दे रखा होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई 0 या 90 रख लो, 0 या 90 डिग्री। अगर आपने ट्रिगो की क्लासेस देखी है तो मैंने बता रखा है कहां क्या रखना है। अब मैं कुछ ऐसी वैल्यू रखूंगा जिससे कि मेरा ना डिनोमिनेटर में कभी भी 0 ना जाए जब भी मैं वैल्यू रखूं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एंगल को क्या रख दूं, 0 डिग्री रख दूं, तो उस केस में दिक्कत क्या है कि भाई यहां तो मेरे पास 0/1 0 बनेगा, लेकिन यहां पे क्या बन जाएगा मेरे पास, यहां पे बन जाएगा 0/0 की फॉर्म, जो कि दिक्कत करेगी। तो 0 हम नहीं रख सकते, जो हमें निकालना उसके पर्सपेक्टिव से हम 90 रख के देखेंगे। अगर एंगल को 90 रखा तो P मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 और ये मेरे पास 1 + 0 1, तो P का मान आ गया मेरे पास 1। अब हम यहां पे रखेंगे तो मुझे जो निकालना है उसका मान क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर 90 पे ये 1 आ रहा है और ये 1 - 0 ये 1 बच रहा है। अब मेरा रिजल्ट भी 1 ही आ रहा है। P को 1 रखने पे 1 आ जाए वो आंसर, P को 1 रखा 0 आ रहा है, P को 1 रखा 1 आ रहा है, P को 1 रखा 1/0 इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। P को 1 रखा तो 1/2 जा रहा है, तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डन है, क्लियर है। बाकी ये चीज आप ऑप्शन से पहले ट्राई कर लिया करो कि P जो भी वैल्यू रख रहे हो उसका इंपैक्ट इधर क्या पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर बेसिक से सोचें तो इसे बेसिक से कैसे देखेंगे भाई, साइन है कोस है, ठीक है। देखो जनरली यहां पे मुझे 1 - कोस से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है ना, ठीक है। एक तो तरीका ये हो सकता है मैं मल्टीप्लाई कर लूं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना आपको ये चीज दिखनी चाहिए, जब मैं इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन स्क्वायर बनेगा इधर, इधर 1 - कोस 1 + कोस है 1 - कोस है, तो 1 - कोस स्क्वायर ए बनेगा, जो कि साइन स्क्वायर ए होता है तो कट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसे मान लूं चलो क्यू है ये, और अगर पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दूं मैं आपस में, तो आप देखेंगे ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर, नीचे बचेगा 1 + कोस इंटू 1 - कोस है 1 - कोस स्क्वायर, तो ये तो मेरे पास आपस में कट जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर ही होता है ये भी, तो ये आ गया 1। तो पी क्यू अगर 1 है तो मेरे पास क्यू क्या हो जाएगा 1/p। एक तरीका ये हो सकता है हमारा देखने का। दूसरा आपके माइंड में आ सकता है सर ऐसे मेरे दिमाग थोड़ी ना चलेगा एग्जाम में, मैं मल्टीप्लाई कर लूं या ऐसा कुछ दूसरा वेरिएबल मान के कुछ ट्राई कर लूं, ठीक है। दूसरा तरीका देखो होता क्या है ना, मुझे 1 - कोस चाहिए तो 1 + कोस डिनोमिनेटर में हम रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास साइन है और यहाँ पे 1 + कोस है। एक काम करते हैं, इसे रेशनलाइज करते हैं। तो मैंने क्या करा, 1 - कोस से ऊपर मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 - कोस से मल्टीप्लाई, तो आप देखिए नीचे तो 1 - कोस स्क्वायर बन जाएगा जो कि साइन है, तो साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे साइन और यहाँ पे 1 - कोस आ गया। आप देखेंगे साइन से साइन कटेगा तो मेरे पास बचेगा 1 - कोस डिवाइडेड बाय साइन। हमें किसका मान बताना था, साइन अपॉन में 1 - कोस, तो ये तो रिवर्स हो गया ना उसका। तो अगर ये p इसके बराबर है तो 1/p किसके बराबर होगा, ये होगा साइन अपॉन में 1 - ठीक है, ये भी देखा जा सकता है। चले आगे, तो बेसिक से कर रहे हैं, मैं ट्रिग्नोमेट्री में कई बार फंस भी सकते हैं, इसलिए वैल्यू पुटिंग मेथड तो पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब ये वाला सवाल क्या, खुद दूसरा सवाल एसएससी ने बनाया। एसएससी ने कहा कि a sin क्यूब x प्लस b cos क्यूब x ये इसके बराबर है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि a sin x इक्वल टू b cos x है, तो आप वैल्यू बता दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या होगी अगर x ना 0 है ना 90 है, ठीक है। अब दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं और ऑप्शन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो लॉजिकली क्वेश्चन गलत हो गया। एक्चुअली हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आंसर कुछ आएगा, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर होना ही चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा और ऑप्शन में वो भी है, गेटिंग माय पॉइंट। तो
एसएससी को ये ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे जनरल तरीके से सोल्व करके देख लेते हैं। हम मान के चलते हैं ये ऑप्शन में नहीं है हमारे, और सोल्व करते हैं कि क्या आंसर आएगा। ए साइन एक्स और बी, कितने इक्वेशन, कितने वेरिएबल, ए बी और एक्स, 3 वेरिएबल है मेरे पास यहाँ पे, और कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। आप चाहो तो एक्स का मान यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ए और बी की फॉर्म में एक इक्वेशन, ए और बी की फॉर्म में दूसरी इक्वेशन, उससे आपको ए और बी का मान मिल जाएगा। वो यहाँ पे पुट करो और चेक कर लो अपने आंसर में क्या आएगा, ठीक है। कर सकते हो अपनी मर्जी से। 0 और 90 नहीं रखना, तो आप कहेंगे सर मैं एक्स को रख देता हूं 45। अगर एक्स को 45 डिग्री रख दिया तो मेरे पास यहाँ पे ए और बी का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर ए और बी बराबर हो गए। इस वाले केस में एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। और यहां पे मेरे पास ये भी मेरे पास 1/√2 का क्यूब, इसे मैं ए और इसे भी ए कर दूं और इसे भी साइन क्यूब एक्स से कर दूं, तो मैं कह सकता हूं 2 इंटू में ए साइन क्यूब, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास 2a 1/sin के बराबर, 45 है अगर ये, तो 1/√2, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये √2 बन जाएगा। और a का मान क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बताना है तो मैं कह सकता हूँ 45 डिग्री पे ए इक्वल टू बी है, तो ट्वाइस ए स्क्वायर, तो 2 इंटू में 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 1। इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैंने 30 डिग्री रख सकते थे, 45 रख सकते थे, 45 तो रखा ही है, 60 रख सकते थे, और भी चीजें ट्राई की जा सकती थी, ठीक। अब बेसिक से देख लो इसका आंसर क्या है, सिंपल है, बेसिक से भी आई थिंक। देखो ए साइन एक्स बी कोस एक्स के बराबर है, तो ए साइन एक्स को बी कोस एक्स लिख दूं, तो बी कोस, फिर बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास बी कोस क्यू, ये मेरे पास साइन कोस के बराबर है। आप बी कोस को कॉमन ले लो, यहां से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बचा, ये मेरे पास साइन कोस बचा, कोस से यहाँ पे कोस एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, ये 1 के बराबर। तो मैंने देखा b किसके बराबर आ गया, साइन के बराबर आ गया। अगर b साइन x के बराबर है तो इस वाली इक्वेशन में देखिए b को मैंने रख दिया साइन x, तो साइन x से साइन x कट गया, तो मेरे पास दिस इंप्लाइड a क्या आ गया, मेरे पास कोस x। और अगर a कोस x है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो आ गया 1 के बराबर। बेसिक करने में थोड़ा सा एग्जाम टाइम में रिस्क ये रहता है कि भाई पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, वैल्यू पुटिंग से हमें थोड़ी श्योरिटी ज्यादा रहती है। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास कहता है कि यार p कोस a इसके बराबर है, ठीक है, 2p कोसेक a माइनस सेक a ये 3 के बराबर है, तो हमें बता दो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर का मान क्या होगा। अब अगेन 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, एक वेरिएबल का मान मानेंगे, p और q की फॉर्म में पूछा है, तो बचा भैया a को अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम करेंगे और सोल्व कर लेंगे। साइन और कॉस की फॉर्म में दे रखा है, तो क्या करना मेरे लिए बेस्ट रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से, साइन है, कोस है, कोसेक है और सेक है। 0 और 90 नहीं रख सकता क्योंकि वो सेक और कोसेक के केस में क्या करेगा, गड़बड़ी कर देगा, है ना, 0 और 90 रखते हैं। तो हमें यहां पे रखना पड़ेगा 45 डिग्री। अगर 45 रखेंगे तो साइन और कोस बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे p किसके बराबर आ गया, 2q के बराबर आ गया, या ये √2 ये भी √2, तो 2p माइनस q ये किसके बराबर, इनटू में मेरे पास यहाँ पे √2 है, तो डिवाइडेड बाय 3 के नीचे चला जाएगा √2। p मेरा 2q के बराबर है, तो भाई ये 4q हो जाएगा, 4q माइनस q 3q इक्वल्स टू 3/√2, तो मेरे पास q का मान क्या आ गया, 1/√2। क्यों 1/√2 है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो p स्क्वायर मेरे पास आ गया 4q स्क्वायर के बराबर ही, है ना। तो 4q स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर मुझे बताना है 8q स्क्वायर, q है मेरे पास 1/√2, तो 8 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 8/2 4। चले आगे, क्लियर है सभी लोगों को क्वेश्चन ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, थोड़ी सी टेबल डाल दी आप लोगों के लिए। कहता है 0 से 90 के बीच में टी मेरा एंगल है, तो आप बताओ कौन सी पार्ट ट्रू होगा। ठीक है, यहां पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, कह रहा है साइन टी बड़ा होगा कोस टी से जब टी मेरा छोटा होगा 45 से। ठीक है, आपको पता है जो साइन होता है मेरे पास वो 0 से 90 में वैल्यू बढ़ती है उसकी, कोस की वैल्यू 0 से 90 में घटती है। ठीक है, आपको अगर इनके कर्व दिखाऊं मैं आपको, तो यहां पे ध्यान से देखिए, साइन की जो वैल्यू है ना, अगर आप 0 से 90 के बीच में, ये 0 डिग्री है मेरे पास, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू ऐसे बढ़ती है। ठीक है, और कोस की अगर मैं बात करूं, और वैल्यू भी 0 से 1 तक जाती है। ये 90 डिग्री एंगल है इस साइड 0 से 90, और ये वो है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कोस की बात करूं तो 0 से 90 के बीच में 0 पे ये वाली वैल्यू 1 होती है और 90 पे ये वाली वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये घटती है। और अगर मैं एक साथ ही इन दोनों को प्लॉट करने की कोशिश करूं, ये मेरे पास 0 डिग्री है, ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो पहले अगर मैं साइन को प्लॉट करता हूं तो आप कहेंगे साइन मेरा जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से जाता है। और अगर मैं यहां पे कोस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो कोस कैसे जाता है, आप कहेंगे सर कोस जाता है ऐसे, ये मेरा 1 का मान है, ये मेरा 0 का मान है। ठीक है, तो और ये जहां पे टकराते हैं ना ग्राफ, ये वैल्यू होती है मेरी 45 डिग्री की, जहां पे ये वाला मान जो मेरे पास 45 डिग्री पे जो ये वाली वैल्यू होती है, ये होती है 1/√2। क्लियर है? तो आप देखेंगे अगर मैं 0 से 45 डिग्री के बीच में जा रहा हूं तो क्या बड़ा है, मेरा कोस बड़ा है और साइन क्या है, उससे छोटा है। 45 से ही देख रहे हैं, तो अगर मैं क्या कह रहा हूं, एंगल मेरा 45 से छोटा है, एंगल क्या है, छोटा, तो मेरा कोस बड़ा होगा साइन से। एंगल 45 पे दोनों बराबर नहीं है तो ये नहीं हो सकता, यहां पे उल्टा दे रखा है, ये नहीं हो सकता। एंगल मेरा 45 से छोटा है तो कोस बड़ा है साइन से, बिल्कुल सही है। एंगल 45 से बड़ा हो जाए तो उल्टा हो जाता है, साइन बड़ा हो जाता है कोस से, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी सारे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता हो तब भी आप देख सकते हैं कि 0 से 45 में साइन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 90 तक बढ़ती जा रही है। अरे यार, 0 से 90 तक क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग है। कोस की वैल्यू 0 से 90 में डिक्रीज कर रही है, 1 से लेके 0 तक चला गया, और यहां पे आके दोनों सेम होती हैं। तो इससे भी आपको आइडिया लगा सकते हैं कि यहां पे 0 से 45 के बीच में क्या हो रहा है। ये वाला सवाल जो एसएससी में आया था, ये क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा था, चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, तो इससे बाद में मैंने मॉडिफाई करके ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, और यही इसका आंसर भी होगा, अभी मैं आपको सोल्व करा के बता देता हूं। तो अगर आप टेस्ट में देखें या कहीं भी देखें तो ये क्वेश्चन का अगर ऑप्शन देखेंगे ना, तो अगर ये वाला ऑप्शन उसमें नहीं दिख रहा तो मतलब एसएससी वाला एग्जिट डाला गया है, तो वो रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्वेश्चन में कहता है 1 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a sec स्क्वायर 2a cosec स्क्वायर 2a। देखो यहाँ पे 2a ऑप्शंस में भी सब जगह है और इधर भी है, तो 2a को इग्नोर करके चलो, 2a को आप x मान सकते हो। तो ये हायर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो 2a हम ध्यान नहीं देंगे और सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपके ऊपर है, आप चाहें तो यहाँ पे 2a का मान क्या मान सकते हैं, tan cot sec cosec है, तो हमारे लिए चीजें आसान किस में होंगी, अगर मैं 2a को क्या मान लू, 45 डिग्री मान लू। अगर 45 डिग्री माना तो ये मेरे पास 1 - 2, 1 - √2, ये 2√2 होगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास 0 होगी, और ये वाली वैल्यू मेरे पास √2 × √2 2 होगी। चार ऑप्शन अलग दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 45 रखूंगा तो ये 1 + 2 + 1 + 1 4, और यहाँ पे मेरे पास √2 × √2 2, आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी क्या करके सेटिस्फाई, वैल्यू पुटिंग से ये डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा। बेसिक से देखना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हैं, ऑल्दो इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है नहीं। देखो 2 है, tan स्क्वायर cot स्क्वायर है, यहां पे मुझे कुछ दे रखा है sec और cosec। पहले तो आप ये थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि भाई tan स्क्वायर का रिलेशन होता है मेरे पास, अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं 1 + 1, तो 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर, और 1 + cot स्क्वायर किसके हो जाएगा, cosec स्क्वायर। और मेरे पास यहां पे क्या है, sec
और कोसेक। ठीक है, अगर इसे थोड़ा सा आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, या इसे साइन और कोस की फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट करके करें। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर एक प्रॉपर्टी भी होती है, ये किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ये बराबर होता है सेक स्क्वायर इंटू में कोसेक स्क्वायर। ये आप चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पे। अगर सेक और कोसेक को मैं किसमें, साइन और कोस में कन्वर्ट करूं तो 1 प्लस कोस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर आएगा। एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर और ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा, तो 1 अपॉन साइन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हुआ, और ये किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर, यही आएगा ना। तो यही प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। अगर ये यहां पे लिख दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? सेक इंटू कोसेक। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। मैक्सिमा और मिनिमा पे बेस्ड कुछ सवाल थे 2-4, वो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। सबसे पहले पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बता दो इसकी क्या होगी। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, अगर ए साइन प्लस साइन थीटा पूरा ही लिख देता हूं प्लस बी कोस थीटा दे रखा हो, तो इसका मैक्सिमम मान होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम मान होता है मेरे पास माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो अगर यही हमें आइडेंटिटी पता है, पहले से याद है, क्योंकि अब प्रूफ कराने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्लासेस में मैंने करा रखा है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप यूट्यूब पे भी लिखेंगे ना मैक्सिमा मिनिमा ट्रिग्नोमेट्री बाय शुभम सर आरबी, तो आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से रहता है। और अगर हम देखें तो मुझे मैक्सिमम बताना है, तो रूट में ए क्या हो जाएगा 2 और बी क्या हो जाएगा मेरे पास 3, 9 प्लस 4 13, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? इसका मैक्सिमम मान इस तरह के टाइप्स का मैंने पहले भी बता रखा आपको, 1 होता है। नहीं है तो बेसिक से भी समझा देता हूं। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप थीटा का मान ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से अलग अलग वैल्यूज पे ट्राई करो फिर देखो कि किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, आप ऐसे एक्चुअल रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। ऑल्दो मैं ऑप्शन से ये क्वेश्चन कर सकता हूं, जैसे ऑप्शन दे रखे ना मुझे 2 4 1 3। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप ये बताओ कोस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? आप कहेंगे सर 1 होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? 1 होता है ना, इससे ज्यादा कभी जाता नहीं। तो स्क्वायर भी करूंगा तो इनका मैक्सिमम मान क्या होगा? 1 1 ही होगा। ठीक है, तो क्या ये कभी भी इन दोनों का सम करने पे 2 आ सकता है या 2 से ज्यादा आ सकता है? पहले 2 से ज्यादा बताओ। आप कहेंगे सर नहीं आ सकता, 3 और 4 तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये 2 और 1 बचे 2 ऑप्शन, क्या ये 2 आ सकता है? आप ये बात ध्यान रखिए, जब भी कोस थीटा मेरा 1 के बराबर होता है तो थीटा 0 होता है, और यहां पे अगर साइन स्क्वायर थीटा मुझे 1 चाहिए तो थीटा 90 होता है, तो उस केस में ये 0 हो जाता है। तो कभी भी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे मेरे पास थीटा का कोई भी ऐसा मान हमें नहीं पता जिसमें कोस थीटा भी 1 हो जाए और साइन थीटा भी 1 हो जाए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो ऑप्शन से भी अगर मैं देख लेता, थोड़ा लॉजिक लगा लेता, तो यही होता। ठीक है, बाकी इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। कोस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसमें आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्यों लिखा है? देखो ये आइडेंटिटी बन गई मेरे पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब ये तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन गया। अब आप ये बताओ, मेरे पास मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो ये तो 1 है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर क्या रिजल्ट देगा? पॉजिटिव देगा, पर स्क्वायर नंबर है। कोस स्क्वायर क्या देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 1 में से कोई पॉजिटिव वैल्यू को घटा रहा हूं तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 1 या 1 से छोटा ही होगा फाइनल आंसर। अब मुझे क्या चाहिए? मैं इसे मिनिमम करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे इसका क्या बताना है? टोटल का मैक्सिमम बताना है, और अगर इसे मुझे मिनिमम करना है तो उस केस के लिए क्या करना होगा? आप कहेंगे सर इसे 0 बना दो, क्योंकि मिनिमम 0 जा सकता है, उससे ज्यादा जाएगा नहीं, और वो कहीं भी चला जाएगा। अगर आप थीटा को 0 डिग्री रख दोगे
तो ये मेरा 0 बन जाएगा, या थीटा को 90 रखोगे तब भी ये मेरा 0 बन जाएगा। तो मेरे पास जो मैक्सिमम मान आएगा वो 1 आएगा। क्लियर है या नहीं है? ध्यान से समझिए। ऐसे ही अगर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, उसका भी मेरे पास मैक्सिमम मान क्या होता है, ये 1 ही होता है, याद रख लेना। उसे हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं। अब हायर ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 सवालों को देखते हैं। एक तो सिंपल सा सवाल हमारे पास ये पूछा गया कि 3 sin 15 माइनस 4 sin क्यूब 15 क्या होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, क्या ये यहाँ पे यही लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो ये रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा? a 15 डिग्री बन रहा है, तो ये मेरा रिजल्ट बनेगा sin 3 इंटू 15, तो sin 45 ये क्या होता है? 1/√2 होता है। अब दूसरा सवाल मेरे पास कहता है sin a sin b किसके बराबर है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो, हायर ट्रिग्नोमेट्री आती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो वैल्यू पुटिंग कर लो। ए और बी का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो और देख लो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुटिंग से आप आराम से ट्राई कर सकते हैं घर में। बाकी ये सीधा का सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये मेरा बराबर होता है 2 sin a sin b। ये हायर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है। अब 2 यहां से हटा के यहां ले जाऊं तो ये बन जाएगा दिस, दे रखा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना वैल्यू पुटिंग ए और बी का मान रखो, निकल जाएगा आंसर तब भी। 2 ऑप्शन अगर इक्वल हुए तो दूसरी वैल्यू ट्राई करो। ये सवाल अच्छा है थोड़ा सा, ऑल्दो क्लासेस में पहले मैंने करा रखा है, यूट्यूब पे भी और कोर्स में भी, बट फिर भी एग्जाम में जिस बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, वो फंस जाएगा। ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। 1072 1027 1072 1027, 72 और 27 की वैल्यू भाई हमें पता तो है नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आप देखो 72 और 27 में क्या रिलेशनशिप बन रही है। आप देखेंगे 72 और 20, जनरली हम प्लस और माइनस की रिलेशनशिप देखते हैं। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? आप कहेंगे सर ये 101 बन रहा है, 99 बन रहा है। 99 का मान पता है क्या हमें? नहीं, कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। माइनस कर दूं तो 72 माइनस 27 ये वाली वैल्यू बन रही है 45। तो 45 का तो भाई हमें मान पता है 1045। तो क्या मैं यहाँ पे 72 माइनस 27 सोल्व करके देखूं? 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो 1045 में लिख सकता हूं। किसके बराबर हो गया? 1072 माइनस 1027 और 1 प्लस 1072 और 1027। अब आप ध्यान देंगे ये वाला पार्ट किसके? 1045, ये तो 1 के बराबर आ गया है ना। मुझे ये चाहिए, ये दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला पार्ट इधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे ये प्लस में आएगा इधर 1 प्लस दिस, और फिर ये वाला पार्ट इधर ले जाऊंगा तो मेरा ये रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस दिस था, इस वाले पार्ट को मैंने इधर जाके सब्ट्रैक्ट में कर दिया 1072 1027, और इधर मेरे पास 1072 माइनस 1027 तो था ही। चलें आगे। ये वाला बहुत बढ़िया सवाल है। कहते हैं कि इस वैल्यू को भाई, इस एक्सप्रेशन का बता दो मान क्या होगा। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 1 प्लस 2 10 थी, 1 माइनस 2 10 थी, पता नहीं अजीब सा 10 की फॉर्म में दे रखा है, साइन भी 2t और इस तरीके से। देखो एक अप्रोच तो आपकी हो सकती है, आपको हायर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो अच्छे अच्छे बच्चे फंसेंगे। तो आप एक तरीका तो वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर सकते हैं कि टी का मान अपनी मर्जी से एज्यूम कर लूं। अब मेरे पास यहाँ पे साइन भी है, कोस भी है, बाकी सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, टी को अगर मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से रखना चाहूं तो 0 डिग्री रख सकता हूं क्या?
देखो साइन कोस और टेन तीन चीजें तीनों जीरो पे चलती हैं। अगर टी को मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 डिग्री रखूं तो बस ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कुछ बदल ना जाए। अगर टी को 0 कर दिया, दिक्कत ये है देखो ऑप्शन में कि 1/1 1/1 1/1 1/1 बन जाएगा सारा, क्योंकि 10t 0 हो जाएगा, तो चार ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो मेरा सोल्व करने का कोई पर्पस रह नहीं जाता। तो टी को 0 नहीं रख सकते, टी को 45 रख सकते हैं क्या? 45 रखेंगे तो भाई ये 1/0 की फॉर्म आ गई, गड़बड़ हो गया मामला सारा का सारा, ठीक है। तो 45 भी नहीं रख सकते। तो अब आपको टी को या तो 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री रखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या रखना चाहिए, मैं 60 डिग्री रिकमेंड करूंगा। क्यों 60 डिग्री रिकमेंड करूंगा? क्योंकि जब मैं ऑप्शन से चेक करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास 10 60 की वैल्यू होती है √3, 10 60 क्या होता है √3, और वो होता है 1/√3। तो फालतू की कैलकुलेशन ही पड़ेगी ना, डिनोमिनेटर में बार बार 1/√3 जाएगा। तो बेटर है आप 10 को मान रखो यहाँ पे। एंगल से अगर आपको करना है कि आपका आंसर आ ही जाए, 2 मिनट लगेगी लेकिन आंसर आ जाएगा, तो आप टी को रख दो 60 डिग्री, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। करना अगर मैं करके दिखाना चाहूं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब 2 मिनट जाएंगी बेसिक्स वैल्यू पुटिंग मेथड से करने में। करें, चारों ऑप्शन भी ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिए। ठीक है, 2 मिनट हो सकता है, 2 से मिनट ज्यादा भी चले जाए, क्योंकि हो सकता है एक्सपेंशन करने में ज्यादा टाइम जाए, लेकिन हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से भी। और कौन सा एंगल रखना है मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से आप चेक करेंगे और कौन सा रखेंगे। और भी कोई एंगल हो सकता है क्या? 60 में कैलकुलेशन काफी जा रही है, जिससे साइन और कोस क्वाड्रेंट चेंज कर दें, 135 रखें अगर हम, तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव और कोस हो जाएगा नेगेटिव। हाँ, 10 को एक बार 35 डिग्री 135 रख के देखेंगे क्या हम? अगर वैल्यू पुटिंग से ही करना है तो टी को एक बार 135 रख के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा हूँ मैं, लेट्स सी, जनरली हम इतने बड़े एंगल्स पे काम नहीं करते। चारों ऑप्शन ही देख लो पहले कि अलग अलग आंसर दे रहे हैं नहीं दे रहे। 10 टी अगर एंगल 135 हो गया तो 10 135 क्या होगा? आप कहेंगे सर 10 180 माइनस 135 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 180 माइनस 45, सॉरी, तो 10 तो 10 ही रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 10 45 बन जाएगा ये। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में रखता हूं तो 1 प्लस, तो 10 45 मतलब 10t मेरा -1 आ जाएगा, तो 1 - 2 -1, 1 + 2 3। ठीक है, 1 - 1 2, ये आ रहा है 0। ओके, यहाँ पे करेंगे तो 1 + 2 3, 1 - 2 -1, और यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास 1 - 1 0/2, तो 0। तीन ऑप्शन डिफरेंट मिल रहा है। वी कैन गो विद दैट, ट्राई करके देखते हैं, अगर आ जाता है ठीक है, वरना नहीं। अभी इधर देखते हैं हमारे पास इधर क्या बचता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा रखता हूँ तो ये 270 बनेगा। साइन 270 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? -1 होती है, तो 1 - 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 + 1 2, इधर बन जाएगा 0, डिनोमिनेटर में 0 वाली फॉर्म आ गई, गड़बड़ हो गया मामला। फिर भी आगे देखते हैं कहीं और भी ऐसा कुछ हो रहा है तो cos t + sin t, ये मेरे पास 0 बन जाएगा मेरे हिसाब से। 135 में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 0 बन जाएगा, और ये जो भी बनेगा, तो जनरली ये 0/0 की फॉर्म में दे रहा है। बाकी सारे ऑप्शंस ठीक दे रहे हैं, ये 0/0 की फॉर्म में दे रहा है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, क्या पता ये सही हो जाए, लेकिन हम श्योरिटी के साथ 0/0 वाले केस में खेलते नहीं है, क्योंकि रिस्क रहता है। तो इसे आप फिर किसी और वैल्यू 60 डिग्री पे ही ट्राई करके देखें तो बेस्ट है। टाइम कम बचा और आपने इस तरीके से ट्राई करके देख लिया, तो आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो। बाकी अब इसे हम बेसिक से देखते हैं। वैल्यू पुटिंग में आप 60 डिग्री से खुद से होमवर्क में ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। 1 - sin 2t 1 + sin 2t, ओके, cos t प्लस, चलिए अगर मैं इसे देखता हूं तो sin 2t क्या होता है, साइन और कोस में कर लेते हैं कन्वर्ट, तो 1 - 2 sin कोस, और नीचे भी क्या आएगा 1 - 2
साइन कोस, ठीक, 1 प्लस 2 साइन कोस, और इधर क्या है कोस प्लस साइन, इधर क्या है कोस माइनस साइन। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई, अब आपने ये वाली चीज अभी थोड़ी देर पहले भी देखी थी कि 1 को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोस और साइन में चल रहा है डायरेक्ट ना कुछ कटेगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा सोल्व करना, इसमें कुछ लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर ये चीज लिख दी मैंने तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस, तो मेरे पास ये बन जाएगा साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर, या फिर कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, आपके ऊपर आप कैसे रखना चाहो। और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, और इनटू में मेरे पास कोस प्लस साइन है और कोस माइनस साइन है। आप देखेंगे एक तो मेरे पास साइन प्लस कोस यहां से कट जाएगा, अब कोस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कोस भी लिख सकता था मैं, कोस माइनस साइन भी लिख सकता था, दोनों बात एक ही है। अगर मैं इसे रिपीट करके आप लोगों के लिए यहाँ पे स्क्वायर हटा के ये साइन माइनस कोस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, साइन माइनस कोस की ऐसे लिख दूं तो कोस माइनस साइन से काटूंगा -1, -1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास कोस माइनस साइन ही बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा साइन प्लस कोस, ये वाली चीज आ गई, ठीक है। अब अगर हमें इसे 10 की फॉर्म में बताना है, देखो 4 ऑप्शन 10 की फॉर्म में है, तो एक काम कर लेते हैं, इसे या तो साइन से डिवाइड कर लो या फिर आप साइन नहीं कोस से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 की फॉर्म में चाहिए। तो पूरा न्यूमरेटर भी साइन से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर भी आप अपना साइन से डिवाइड कर दो, सॉरी कोस से, 10 चाहिए ना, कोस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोस बाय कोस 1 माइनस साइन बाय कोस 10, और यहां पे कोस से डिवाइड करा साइन बाय कोस 10 प्लस 1, कौन से ऑप्शन में आ रहा है 1 माइनस टी 1 प्लस टी, ऑप्शन नंबर बी में ही आ रहा है और किसी में तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बेसिक से भी समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। बेसिक इज क्वाइट इजियर एज कंपेयर टू पुटिंग वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, बट एग्जाम में हिट करेगा या नहीं करेगा वो अलग चीज होगी, ठीक है। एक सवाल हमारे पास ये है कि हमें इसे सोल्व करके वैल्यू बताने की क्या होगी, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, चाहे तो आप यहाँ पे थीटा का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जीरो इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है खाली, ठीक है, मतलब इक्वल्स टू वाला नहीं है, इक्वेशन जीरो है, और एक वेरिएबल है डेट इज थीटा, तो थीटा का मान कुछ भी रख सक लो अपनी मर्जी से। अब थीटा का मान आप जीरो रखोगे तो थोड़ा सी तकलीफ क्या होगी भाई, जैसे ही आपने थीटा को जीरो रखा तो ये cos 90 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर ये 90 बन गया तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 1/0 की फॉर्म आ जाएगी, तो 4 ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, और ऐसे ऊपर भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो आप वो तो रख नहीं सकते, फिर आप 45 90 अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे, वो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाए, तो बेटर है थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो मैंने लिखा 4 साइन 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 90 है तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं इसे कोस क्यूब बन जाएगा ये, -4 साइन 90 माइनस प्लस थीटा, फिर अगेन कोस बनेगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा साइन। अगर इसे देखूं तो 180/2 90, तो कोस 90 प्लस 4 थीटा रह गया, ये कौन सा क्वाड्रेंट 90 से ज्यादा जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो कोस क्या हो जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, और 90 है तो कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो साइन यहां पे आएगा 4 थीटा, क्योंकि 4 थीटा ये थोड़ा ध्यान रखना। अब यहां पे अब कोस और साइन को हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 साइन और कोस को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप कहेंगे सर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो तो कट ही जाएगा आपस में, और -4 साइन 4 थीटा है, ठीक है, और यहां पे साइन कोस है। आपको पता है एक रिलेशनशिप साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। तो अगर मैं यहां पे 4 थीटा को ब्रेक करूंगा तो आप कहेंगे सर 2 साइन 2 थीटा, और ये माइनस है प्लस नहीं है उधर, और ये कोस 2 थीटा है। अगर हायर ट्रिग्नोमेट्री की आपको आइडेंटिटी पता है तो आपको पता होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा। लिख देता हूं यहां पे,
ये प्रॉपर्टी भी हम हायर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। वरना आप यहाँ पे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आपको याद होगा ना, कोस 2 थीटा होता है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब ये साइन 2 थीटा को भी अगर आप देखें तो ये क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो आप देखेंगे साइन थीटा कोस थीटा कट गया, 4 डिवाइडेड बाय -4, तो मेरे पास क्या बचेगा -1। दिस इज द आंसर, ठीक है। पूरा ही सोल्व कर लिया हमने बेसिक से ये। मैं सोचा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर थीटा का मान रखेंगे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है भी ना यहाँ पे 4 थीटा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है मामला। डिनोमिनेटर का 4 थीटा ये हमें वैल्यू रखने से रोक रहा है। अब थीटा की अगर आपको वैल्यू रखनी भी थी तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में रखते 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसा कुछ वैल्यू रखते तो आपको आंसर मिल जाता, ठीक। 30 60 में थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए कई बार हम अवॉइड करते हैं। So this marks the end of this class. I hope all the questions are clear to you और आपको समझ आ गए होंगे कैसे करने हैं, एग्जाम बेस्ड अप्रोच आपको समझ आ गई होगी, वैल्यू पुटिंग से कैसे करना है, बेसिक से कैसे करना है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आपके बेसिक भी बताए हैं मैंने, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बस ये हाई ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस है। अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं पता है, अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं पता है तो क्वेश्चन करने में काफी दिक्कत आएगी, तो आप उसे लास्ट के लिए छोड़िए, ठीक है। टाइम मिले फिर सोचिए कैसे करना है। बेसिक वैल्यू पुटिंग अगर लग रहा है तो वो लगा दीजिए, और कोई क्वेश्चन ऐसा है कोर आइडेंटिटी बेस्ड ही है तो विदाउट आइडेंटिटी याद किए हुए आप नहीं कर पाएंगे, तो हायर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी साथ के साथ याद करते हुए चलिए, ठीक है। बाकी अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी से, अगर आपको लगता है बेसिक से हाई लेवल आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें एक ही जगह पे चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे, सारे टाइप्स आपके क्लियर हो जाए, स्ट्रक्चर्ड वे में लिमिटेड टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए, तो आप ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। राधिका मैम की आपको साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी, सचिन सर की साइंस की क्लासेस होंगी, पंकज सर की इंग्लिश की क्लासेस हैं, फिर सर की रीजनिंग की, इवन इसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट अगर आप स्टेट एग्जाम्स दे रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है, स्टेनो का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेनोग्राफी भी इंक्लूडेड है। तो एक ही कोर्स के अंदर आपको सारी क्लासेस मिलती हैं। टीयर 2 में अगर डब्ल्यू की वैकेंसी आती है तो उसकी क्लासेस भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज टीयर 1 और टीयर 2 की सब इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। तो एक ही प्लान के साथ आप अपनी कंप्लीट होलिस्टिक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 16 दिसंबर से सीजीएल 2025 के लिए न्यू टारगेट ग्रुप स्टार्ट होगा, एक बिगिनर्स के लिए और एक रिपीटर्स के लिए, ठीक है। अगर आप न्यू हैं बिल्कुल एसएससी की फील्ड में तो बिगिनर्स वाला ज्वाइन करें, अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक्स क्लियर हैं तो आप रिपीटर्स वाले ग्रुप से कम टाइम में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं 2025 एग्जामिनेशन की, ठीक है। बाकी क्लासेस की पीडीएफ्स, आपको जो भी क्लास कराई जाती है कोर्स में उसकी हर तरह की पीडीएफ दी जाती है, जिससे कि कम से कम टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज और ऑल्सो अवेलेबल, खाली मैथ्स पढ़ना है आपको तो उसके लिए द्रोणाचार्य बैच है, खाली जीके तो ये, बाकी ऐसे ही और सब्जेक्ट्स के भी हैं। कंप्लीट तैयारी जनरली ज्यादातर लोग ऑफिसर बैच ही यूज करते हैं, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट्स एक साथ मिल जाते हैं और टारगेट ग्रुप्स के माध्यम से स्ट्रक्चर्ड वे में कंसिस्टेंटली वो पढ़ाई भी कर पाते हैं, तो वो बेस्ट रहता है, ठीक है। बाकी आप लोगों से यही अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।